सजा है मुझे। हाँ सलमान, अरे मैं तेरा दोस्त जैन, पहचाना नहीं क्या? अरे जैन, वाह भाई वाह, इस गाड़ी में? क्यों, मैं गाड़ी नहीं ले सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ। मेरी छोड़ अपनी सुना, ये कंट्रोल कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा वॉक कर लूं। चला मैं छोड़ देता हूँ तुझे। तो बड़ी ठाट बाट है भाई तुम्हारे, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे? बस मेरे दोस्त मत पूछ, समझ अलादीन के चिराग हाथ लग गया। अच्छा, क्या मतलब? बस रात ही रात किस्मत बदल गई मेरी। माशाल्लाह, लेकिन कैसे? गैमलिंग करता हूँ मैं, और मुझ जैसा अनाड़ी गेमिंग से इतना कुछ बना सकता है तो तू तो कॉलेज के जमाने में चैंपियन था। अगर तू मेरे साथ मिल जाए ना तो मैं सबकी छुट्टी कर दूं। ये ले मेरा कार्ड पकड़, तुझे किसी भी किस्म की जरूरत हो तो मुझको याद करना। एक एडवाइस है, तू मेरे साथ मिल जा, बहुत कुछ बना सकते हैं हम दोनों मिलकर। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे इमरान, बहुत बुरी बात है, सलमान भाई के इस हालात में आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर उसे अपनी बच्चियों का एहसास तक होता ना तबस्सुम, तो खुदा की कसम एक सेकंड में नहीं लगाता। लेकिन तुम्हें पता है इस बात का, वो इन सब बातों का कसूरवार अपनी बच्चियों को ठहरा रहा है, वो भी जहान जैसी औरत के पीछे लग के। जो हुआ ठीक ही हुआ, अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्या पता सलमान भाई को कंगाल देख के जहाना की असलियत सामने आ जाए। हाँ, असलियत सामने आ भी जाए तो उससे कौन सा फर्क पड़ता है? उसकी आंखों पर तो जहान के नाम की पट्टी बंधी है। पता नहीं सलमान भाई की गलतियों की सजा रुबीना भाभी और बच्चियों को क्यों मिल रही है। तबस्सुम, मेरा दिल भी यही कह रहा है कि हमें भाभी और खाला की मदद करनी चाहिए। पता नहीं इमरान, भाभी और खाला अभी किस हाल में होंगे। मेरे ख्याल में हमें अभी वहां पे जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। चाय पीने फिर चलते हैं, ठीक है? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ खाला। क्यों बेटा, मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी जो तू नाराज है? मुझे बहुत अफसोस हुआ, जो बात मुझे आप लोगों से पता चलना चाहिए थी वो सलमान से पता चली। बेटा मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, तुम लोगों के आगे ही बहुत एहसानात हैं हम पर। खाला एक तरफ बेटा कहती हैं और दूसरी तरफ ये एहसानात की बात। खाला माए कभी भी अपने बेटे को परेशान नहीं करते। जी, और आप लोग सामान बांधे और चले हमारे साथ। अरे नहीं नहीं तबस्सुम, हम आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते, तुमने कह दिया बहुत है। भाभी, बहनें कभी भी अपने भाइयों पे बोझ नहीं होती। सच इमरान भाई, ये कहकर ना आपने मेरा मान बढ़ाया, लेकिन समझा करो नहीं चल सकता। हाँ बेटा, और मेरी भी सारी उम्र गुजर गई है इस घर की चार दीवारी में। बस अब तो दिल चाहता है कि इसके आंगन में ही मेरी आखिरी सांस निकले। हाँ, बस एक वादा तुमसे चाहती हूँ। जी खालाजान, हुक्म करें। बेटा मेरे मरने के बाद रुबीना और बच्चियों का बहुत ख्याल रखना, इनकी खबर लेते रहना। पता नहीं मेरे जाने के बाद सलमान इनके साथ कैसा सलूक करे। ये भी कोई कहने की बात है खाला? रुबीना भाभी को मैं ज़बानी बहन नहीं बोलता, ये हकीकत में मेरी बहन है। और ये आप जाने की बातें कहाँ कर रही हैं? अभी तो आपने रमशा के भी हाथ पीले करने हैं। ये जब तक ये बात ना करे ना, इनका खाना नहीं हजम होता। ये देखिए ये देखिए, अब खाला शब्द दीजिए।
शेख साहब प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कितना वक्त भाई? अब तुम्हारे घर के आंगन में नोटों का पेड़ तो है नहीं जो तुम उनके उगने का इंतजार कर रहे हो। इतनी बड़ी रकम है, मुझे तो अब नहीं लगता कि तुम अदा कर पाओगे। तो भैया बेहतर यही है कि तुम ये घर खाली करके चले जाओ। नहीं शेख साहब, घर खाली ना कराएं इनसे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मुझे खुद को बेचना भी पड़ गया तो बेच दूंगा, मगर आपके सारे पैसे लाके आपको दूंगा। मैं जानता हूँ सलमान कि तुम्हारी बिल्कुल भी नियत नहीं है मेरा पैसा खाने की। देखो अगर छोटी बड़ी रकम होती ना तो मैं वैसे ही जाने देता यार, लेकिन 1.5 करोड़। शेख साहिब कोई तो सूरत होगी ना लिल्लाह। हाँ एक रास्ता है शरीफन, अगर सलमान मान जाए तो। हाँ तो बताइए ना क्या रास्ता है। अगर तुम मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो तो मैं सारे पैसे माफ कर दूं। सोच क्या रहे हैं सलमान? ये मुसीबत आपकी ही बेटियों की वजह से हमारे सर पर आई है। अब अगर उनके रिश्ते से बात चल रही है तो एहसान माने शेख साहब को और चलता करे। कैसी बातें करते हैं? छोटी है अभी, बच्ची है, 8 साल की तो है अभी। हाँ तो बच्ची है, जवान होने में वक्त थोड़ी ना लगता है सलमान। मैं कह रही हूँ सलमान, इस बला से जान छुड़ा ले, इससे पहले कोई बड़ी मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब? चुप कर जाओ, दिमाग फट जाएगा मेरा। आफरीन है सलमान तुम पे, इतनी सी बच्ची के फैसले नहीं कर पा रहे हो। तुम आज बड़ी हो के गुल खिलाएगी तब क्या करोगे? खाला आप तो बड़ी हैं, आप तो समझाएं इनको। आप क्या बात कर रही हैं? मैं कौन होती हूँ बेटा समझाने वाली है? मेरी सुनता कौन है, मेरी मानता कौन है? अल्लाह ना करे शेख साहब ने कोई शरा से हट के तो बात नहीं की, इस्लाम के दायरे में रहते हुए बात कर रहे हैं। दूसरी शादी करना कौन सा जुर्म है? इजाजत दी है मेरे इस्लाम ने। और वैसे भी शेख साहब अगर सवाब की नियत से कोई काम करना चाह रहे हैं तो मैं क्यों बीच में रोड़े अटकाऊं? हैं? तुम्हारे लिए भी बेहतर है बेटा मान जाओ इनकी बात, सुखी रहेगी तुम्हारी बच्ची। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है सलमान, ज्यादा मत सोचें। देखो भाई सलमान, मैं कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहा, तुम्हारी बेटी है तुम जानो, लेकिन ये भी सोचो कि अगर बेटियां बाप का बोझ हल्का नहीं करेंगी तो कौन करेगा? और फिर एक लड़की को जवानी की तहलीज पे कदम रखते हुए वक्त ही कितना लगता है। अब ये देखो, जहां हमारी गोदों में खेला करती थी आज खुद मां बनी बैठी। और भाई मैं कौन सा कह रहा हूं कि अभी शादी कर लूं, शादी 8-10 साल के बाद हो जाएगी। मैं तो फिलहाल बात पक्की करने के लिए कह रहा हूं। मैं आता हूँ। भाई अम्मा ये कहाँ गया है? हौसला रख, हमारी बात मानने के सिवा इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्यों शेख साहेब? बिल्कुल 16 आने घरी बात की है तूने शरीफा। बैठे ना शेख साहब, बैठे। हाँ जी क्यों नहीं है। रमशा इधर आओ, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? कहीं भी लेके जाऊं, मेरी मर्जी है, बाप हूं इसका। तुझे आज ख्याल आया कि तू इसका बाप है? इससे पहले कहाँ था? अरे अम्मा, कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। हर बात में दखल नहीं देना चाहिए। चलो। नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसको मेरे हवाले करो, नहीं, मैं मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, अरे क्यों लेकर जा रहे थे? मंगनी कर रहा हूँ इसकी। क्या? मंगनी कर रहे इसकी? पागल हो गया आपको बेटा? हाँ पागल हो गया हूँ, और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। अजाब से बचने का एक यही रास्ता है। छोड़ इसको। छोड़े मेरी बच्ची को। सलमान, अरे सलमान बस। सलमान, दरवाजा खोलो। सलमान, पागल हो गया आपका बेटा।
रमशा, ये दरवाजा किसी तरफ खोलो। रमशा, चलो इधर आओ, इधर आओ। मैं इसको तैयार करके लाती हूँ। अरे नहीं, अब बात सुनो, इसकी जरूरत नहीं अब। आय हाय, क्यों जरूरत नहीं है भाई? आय जा जा जहान, तू तैयार करके ला इसे। हाँ जा। चलो चलो चलो। आंटी मुझे छोड़े, चलो छोड़े, मुझे छोड़े आंटी। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। मुझे मम्मा के पास जाना है। आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। मम्मा के पास जाना। चलो चलो छोड़ो मुझे, मुझे अपने मम्मा के पास जाना है। सलमान बेटा, आय बैठे बिठाए अल्लाह ने तेरी दो सबसे बड़ी मुसीबतें टाल दी। आय तुझे तो शेख साहब के पैर धो धो के पीने चाहिए। आय बैठे बिठाए ऐसा रिश्ता मिल गया। ठीक कहती हैं खाला, शेख साहब इंसान नहीं है, फरिश्ता है। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? रमशा, रमशा, रमशा कहाँ है? रमशा कहाँ है? अरे चुप कर जा बीबी। आय क्या हो गया? लगता है जैसे सारे जहान का दर्द तेरे अकेली के सीने में समाया हुआ है। आय अगर तेरी बच्ची है तो सलमान की भी तो बच्ची है वो। ये ड्रामेबाजी बंद करो, वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जान से मार दूंगा। रमशा कहाँ है? आय सलमान, रहने दे। कैसे हो सकता है कि इसकी बेटी की रस्म हो और ये शामिल ना हो? आय ये तो सरासर ज्यादती होगी ना। लो, लगे हाथों दामाद से मिल लो अपने। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पर नेकों में नेक दामाद पाया है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अरे आमीन तो बोल दो भी। अरे सलमान बेटा, मिठाई का तो पता कर, और मैं जरा जहान और रमशा को देखूं कहाँ रहेगी लड़कियां। तैयार होने गई। ये नहीं कर सकते आप, छोटी बच्ची है वो, खुदा का खौफ खाया। मैंने कहा था ना, शेख ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोटी बच्ची है वो, रहम खाए उस पर। मैं अभी कौन सा उससे निकाह कर रहा हूं? वो तो रमशा के बालिग होने के बाद ही होगा। अभी तो सिर्फ एक रस्म बाकी है। अगर आप हाँ करते हैं तो मैं आपकी बेटी को बख्श देता हूं। आप हम पे रहम करें, हम आपकी बेटी पे रहम करेंगे। अगर आप शादी के लिए हाँ कर दें तो मैं रमशा को बख्श दूंगा, और बोनस में ये घर आपके नाम। जल्दी सोचिए, टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खाला। ये क्या कह रही हैं खाला आप? सलमान ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वो फरून बन गया है, मेरी रमशा को बचा लो, वो उस पे जुल्म कर रहा है, बचा लो मेरी रमशा को। खाला फिक्र मत करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ बताएं इमरान। चल
देखते ही शेरनी बन गई है। अभी इसका शेरनी बन निकाल छोड़ो। अरे नहीं जान, क्या कर रही हो? अच्छा खासा मुंह तो खराब कर दिया। हाँ, चल चल। अरे छोड़ो मुझे। अरे हट। सलमान बेटो, सलमान बेटो ही जाओ। चल। हाँ छोड़ो छोड़ो मुझे पता है क्या कर रही हो। सलमान दरवाजा खोलो। सलमान मासूम बच्ची है वो। क्या हुआ रुबीना भाभी? रक्षा को बचा लो, रक्षा को बचा लो। आप परेशान नहीं हो, इमरान अभी पुलिस लेके आ रहा है। सलमान दरवाजा खोलो। ये लो भाई सलमान। शेख साहब आप सचमुच फरिश्ता है, बहुत शुक्रिया। अरे क्यों मुझ गुनहगार को मजीद गुनहगार कर? जब तुमने अपनी जबान के पास रखा है तो मैं अपना वादा कैसे भूल जाता? सलमान बेटा, अरे ला मैं संभाल के रख देती हूँ। अरे जहारा बेटा वो चाबियां तो दे मुझे। चल। भाभी रुक जा रहे इमरान। भाभी इमरान आ गए। अंदर है, वो जुल्म करेंगे उसके साथ, प्लीज उसे बचाए। आप फिक्र न करें, हम लोग आ गए हैं, आपकी बच्ची को बचा लेते हैं। दरवाजा खोलो, पुलिस आई है, दरवाजा खोलो वरना मजबूरन हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आप तोड़िए दरवाजा, आप दरवाजा तोड़े। सलमान दरवाजा खोलो। आंटी ने मुझे बहुत मारा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग मिलकर इस मासूम बच्ची का इस बूढ़े से रिश्ता तय कर रहे थे। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, ये ऐसे ही गलत कह रहे हैं। शेख साहब सही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कौन हो? मैं इस बच्चे का बाप हूं। खबरदार जो खुद को इनका बाप कहा तो मर गया इनका बाप। यतीम है मेरे बच्चे, सुना तुमने, मर गया तुम लोगों को। बेटा इधर आए आप। यहाँ ये कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। क्या कर रहे थे ये लोग आपके साथ? डरो मत, आप बताओ बेटा। ये लोग मुझे इनके ये वाले अंकल के पास बिठा रहे थे और मुझे मार भी रहे थे। जान आंटी भी मुझे मार रही थी और ये लोग मेरी। तौबा तौबा तौबा, भाई बड़े चालाक लोग हैं ये इंस्पेक्टर साहब, और ऊपर से लालची भी। देखा बच्ची को भी कैसे ट्रेन कर रखा है इन्होंने। ये सब वहां थाने जाके पता चलेगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए, लेकिन इन लोगों को सख्ती से वार्न कर दीजिए कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत हुई तो अच्छा नहीं होगा। नहीं इमरान, सलमान भाई जैसे बेगैरत लोगों को तो सरेआम कोड़े मार कर ना फांसी दे देनी चाहिए, ताकि आइंदा हमारे माशरे में सलमान जैसे लोग बाप बनने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। तबस्सुम, तुम रमशा और भाभी को लेकर नीचे खाला के पास जाओ, मैं भी आता हूँ। भाभी आप चलिए यहाँ से जाइए। तुम बाप हो बेटी के, शर्म और एहसास है तुम्हारे अंदर? ये सब मर गया, पैसों के लिए कुछ भी करते रहोगे?
और कोई गैरत नाम की भी चीज होती है। अच्छे भले मर्द हो, मेहनत करो, खुद कमाओ। आइंदा अगर मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की शिकायत मौसूल हुई तो मैं इनके कहने पर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? चलो। मेरे खुदा, मैं तो लुट गया भाई। मंगेतर गई, हाथ से सो गई, घर भी गया मेरे हाथ से। नहीं नहीं शेख साहब, आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगा रुबीना। ओ भाई पागल हो गया क्या? उम्र का ये हिस्सा मुझसे हवालात में नहीं गुजारा जाता, समझा तू? जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस कर दे बस। तो ज्यादा टाइम नहीं है। इस मासूम सी बच्ची के जहन पर क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का? रुबीना भाभी, क्या आपको लगता है इतना सब होने के बाद भी आपको यहाँ रहना चाहिए? आप चले हमारे साथ बस। जिस माशरे में हम रहते हैं ना, तो बस वहाँ औरत को औरत ही समझा जाता, और औरत अगर एक बार दिल्ली से बाहर कदम रखे ना तो गाली बन जाती है। मैं फिर से गाली नहीं बनना चाहती। एक बार घर से बाहर जाकर देखा था हमने। अगर अपने ही मुहाफिजों से खतरा हो तो उन्हें छोड़ देने में ही आफियत है। रुबीना भाभी, आप मेरी वजह से नहीं जा रही ना। मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ चलें। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तबस्सुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सलमान इतना घटिया होगा, फरोन निकलेगा, अरे एक जान से बच्ची का सौदा करेगा। वो मेरा बेटा नहीं, मेरा बच्चा कभी माफ नहीं करेगा। मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि सलमान को अपनी गलती का एहसास होगा, वो वापस आएगा। लेकिन जो घटिया हरकत सलमान ने कर दी है, इस हरकत के बाद सलमान का मुझसे या मेरी बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं है। होंगे कम खुदाया गम, ये पता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। अच्छा भला शेख साहब मान गए। इस रुबीना को भी पता नहीं क्या मौत पड़ी, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे बेटा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, हम कौन सा उसकी बच्ची को गैरों में दे रहे थे। अरे माशाल्लाह, शेख साहब अच्छे खासे देखे भाले शरीफ आदमी है, जद्दी पुश्ती रईस हैं। बस क्या करें अम्मा, उन माँ बेटियों को ना तंग दस्ती और मुफलिसी में जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है। अरे तंग दस्ती से तो मुझे याद आया, हमारा बावर्ची खाना तो खाली पड़ा, राशन वाशन सब खत्म हो गया बेटा। अभी चंद दिन में शेख साहब आ जाएंगे, अपने पैसों का तकाजा करेंगे तो हम कहाँ से देंगे बेटा उन्हें पैसे। अरे अम्मा, इसी बात की टेंशन मुझे खाई जा रही है। मुझे तो लग रहा है मैं वक्त आने से पहले ही निकल पड़ूंगी इस दुनिया से। फिक्र ना कर मेरी बच्ची। तू नहीं मरने की, बड़ी सख्त जान है तू। तेरी औलाद जो हूँ, मेरी रगों में ना तेरा ही खून दौड़ रहा है। अच्छा, बहुत सोच समझ के फैसला करना सलमान। ये ऐसी माया नगरी है जो अगर रास आ जाए तो रातों रात आसमान पर बैठा देती है, और अगर रास ना आए तो जमीन पे लाकर ऐसे पटकती है कि वो सारी जिंदगी भी कोशिश करे ना तो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। अरे तंगदस्ती से तो मुझे याद आया, हमारा बावर्ची खाना तो खाली पड़ा, राशन वाशन सब खत्म हो गया बेटा।
जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस कर दे। जल्दी, टाइम नहीं है। मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, बस तू इतना बता मुझे करना क्या है। बहुत आसान है, क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाना है। कौन सी टीम जीतेगी और कौन हारेगा इसकी खबर 90% पक्की होती है, लेकिन 10% गलत भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खाली हाथ कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए भी 5-8 लाख हाथ में होने चाहिए। 8 लाख? अच्छा, मैं करता हूँ अरेंज, कुछ करता हूँ। फिर तू कल तक पैसे का इंतजाम कर ले, परसों से एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद तो चांदी ही चांदी है मेरे यार। कुछ खाएगा? नहीं मैं ठीक हूँ। ये क्या है? खाली बता नहीं सकती थी, मैं ले आती। अरे बेटा, जन्नत का दूध ज्यादा जरूरी है, वो खत्म हो गया, वो ले। मुझे याद, लेकिन दवाई भी तो बतानी होती है। चलें जल्दी नमाज पढ़ लें, आराम करें। बेटा, रमना भी अब स्कूल जाने के काबिल हो गई है, इसे भी स्कूल में दाखिल करवा दो। जी जी अम्मी, अब उसी का भी एडमिशन करा दूंगी। ये लो, ये रखो किताब, ये भी। शामी चलते हैं, अपना और बच्चों का ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, वो जन्नत का दूध खत्म हो गया, वो भी लेते आना। अरे हाँ, आपकी दवाई भी मुझे याद है, तो इंशाल्लाह दोनों चीजें लेती हुई आऊंगी। खैरियत से जा। अल्लाह हाफिज। कहाँ गई मेरी? मैंने तो यहीं पार्क की थी। अम्मी, अम्मी मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे क्या हुआ? अम्मा मेरी गाड़ी नहीं है बाहर। अरे बेटा, कहाँ जा सकती है, यहीं होगी, देखो जाके। नहीं है, मैं रात ही तो पार्क की थी मैंने, कहाँ गई? तुमने चौकीदार से पूछा? चौकीदार से जाओ पूछो चौकीदार से। सलमान साहब, ये 8 लाख का चेक है। इतनी जल्दी में तो इतने ही पैसे मिल पाए हैं, अगर थोड़ा टाइम रुक जाते तो आपको अच्छे पैसे मिल जाते। नहीं यार, इतना ही काफी है, वक्त की तो कमी है मेरे पास। चलो तुम ये रखो, ठीक है, थैंक यू। अम्मी, अम्मी, आए क्या हो गया? कौन मर गया जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? पूरा मोहल्ला जमा करेगी। गाड़ी कहाँ है मेरी? यहाँ पार्क की थी मैंने। गाड़ी तो ये बोलना, गाड़ी तो तेरी सलमान ले गया है। सलमान? बताया क्यों नहीं उसने?
आए रात उसे अशद जरूरत पड़ी थी गाड़ी की। उस बेचारे ने तो सोचा तुम लोगों की नींद में खलल ना हो, इसलिए वो ले गया। और वैसे भी अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है तो वो तुम्हारा मजाजी खुदा, तुम्हारी बच्चियों का बाप। आए शौहर की मुसीबत में बीवी काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? शरीफल खामा खा की बातें मत बता। ये बता कि उसने कब आना है? अरे इसको रमशा को स्कूल से देर हो रही है, उसने भी काम पे जाना है। अरे मुझे क्या पता कब आएगा अब्बा, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। और वैसे भी सारे मोहल्ले में दंदनाते फिरने से बेहतर था पहले हम लोगों से पूछ लेती। अरे तमाशा बना के रख दिया खामा। छोटी छोटी सी बातों पे परेशान नहीं होती। तू जा। मम्मा चलिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ चलो, अभी मैं इसको छोड़कर आती हूँ, तब तक सलमान आ ही जाएंगे। हद ही होती है, बताकर जाते तो क्या मैं मना करती। कल तो भेजी थी तस्वीरें। अच्छा, शैतान। वैसे ना कल रात में जब तुमसे बात कर रही थी ना, तो अचानक अब्बा आ गए थे। फिर मेरे हाथ से मोबाइल गिरकर टूट गया। अब ना मैं कुछ महीने तक तुम्हें तस्वीरें नहीं भेज सकूंगी। यकीन जानो, अभी भी छोटे मोबाइल में सिम डालकर बात कर रही हूँ तुमसे। अच्छा, वाकई? अच्छा यार, तुम ना मुझे मोबाइल नहीं भेजना। अगर तुमने भेजना ही हो ना तो मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना, मैं खुद ही जाकर ले लूंगी। समझा करो ना, अगर अब्बा ने देख लिया तो शामत आ जाएगी मेरी। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। ओके बाय। मुझे पहले ही शक था, कोई ना कोई कबूतर फंसा रखा है उन्होंने। हेरा फेरियां फिर शुरू कर दी। शाबाश। हेरा फेरियां छोड़ी करती हूँ अम्मा मैंने। हाँ जल्दी बताइए, कबूतर पैसे कब तक भेज रहा है? अरे कसम से दाल खा खा के मेरा तो जायका मुंह का दाल ही हो गया। शक्ल भी दाल जैसी होगी मेरी। अरे पिज्जा खाने को दिल चाह रहा है। ईमान से कितने दिन हो गए पिज्जा नहीं खाया मैंने। आज जान पिज्जा खिला देना। तोबा अम्मा, बहुत नदीती है तू, बहुत। अरे क्या हुआ? वो छुट्टा नजर नहीं आ रहा, क्या हुआ? जिंदा ही है ना? अम्मा, सलमान ने ना एक शरबत का नाम बताया था, बस वो ही देती हूँ, सो जाता है फिर आराम से। हैं? अरे उसकी एक बोतल मुझे भी दे दे, मैं उस बुढ़िया को पिला दूं। अरे वो बुढ़िया और उसकी बहू सोते ही रहे। भाई तुम बखत, अभी तो उन्हें गाड़ी बेचने का नहीं पता कि सलमान ने गाड़ी बेच दी है, वरना तो कयामत आ जाएगी।